हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज टिप एंड ट्रिक की पहली सीरीज में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इजी फंडे जिससे आपको बायोलॉजी याद करने के लिए इजी हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इससे आपको सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम जाइलम की। लेट्स टेक सम वाइब्रेंट कलर। हम यहाँ पर बात करते हैं जाइलम्स की। तो अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आता है, वो आता है कि जाइलम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज 4। और उन 4 पार्ट्स में से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डेड होते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। उसके लिए आप हिंदी में लिखेंगे तेरे वास्ते फिर मरेंगे, फिर मरेंगे, तेरे वास्ते फिर मरेंगे। ये आपने यहाँ पर एक ट्रिक लिखा हिंदी के अंदर। अब आप इसे कैसे करेंगे? टी से तेरे, तो टी से हो गया ट्रैकिएट्स। वी से वास्ते, वी से हो गया वेसल्स। एफ से हो गया फिर मतलब फाइबर्स। मरेंगे मतलब डेड। So these 3 out of 4, these 3 are dead. Those are tracheids, vessels and fibers. तेरे वास्ते फिर मरेंगे, it means कि वेसल टी से ट्रैकिएट्स, वी से वास्ते, एफ से फाइबर्स, यानी फिर मरेंगे मतलब डेड, यानी ये तीनों चीजें आपकी डेड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रेडी हो चुका है यहाँ पे, जिसमें आपको नॉन लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम्स के बारे में पूछा जा रहा है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक के लिए लेट्स टेक सम अनदर कलर। तो नेक्स्ट ट्रिक के लिए हम यूज करेंगे, ये है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। इस ट्रिक को लिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। कल या परसों ही हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसीलिए आप सबको इसको याद करने का एक सिंपल सा वे दे देते हैं। चलिए, इसके लिए आपको याद रखना है 7 अप। 7 अप आपको याद रखना है। तो 7 अप एक कोल्ड ड्रिंक होती है, सबने पिया है, ठीक है। 7 अप आपको याद रखना है। ये जो 7 अप है आप इसे कैसे तोड़ेंगे, आइए देखते हैं। एस से हो गया 7, ठीक है। तो एस से होगा सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। ई से हो गया, ई से हो गया आपका एपिडार्डमस, एपिडार्डमस हो गया ई से। देन आपका हो गया वी, वी से हो गया वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद आता है अगेन ई, तो ई से इज फॉर अगेन इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। थोड़ा सा नीचे जाने की वजह से ये हैंड राइटिंग वैसा हो रहा है, तो आप अपने आप लिख लीजिएगा। इजैकुलेटरी डक्ट है वो, इजैकुलेटरी डक्ट। एंड उसके बाद एन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं अप पे। तो अप क्या क्या है यहाँ पे, अप को हम ऊपर लिख लेते हैं यूपी अप। अप से यू से हो गया बेटा यूरेथ्रा, एंड पी इज फॉर पेनिस। तो यानी पाथवे क्या हो गया, सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसके बाद एपिडाइडमस, देन दी वास डिफरेंस, देन दी इजैकुलेटरी डक्ट। एन यहाँ पे आपने छोड़ दिया, और यू फॉर आपका यूरेथ्रा, एंड देन पेनिस। तो ये हो गया पाथवे ऑफ स्पर्म। कैसे याद करोगे, पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है? पाथवे ऑफ स्पर्म को आप ऐसे याद कर लेंगे 7 अप के माध्यम से, ठीक है एवरीवन। इसी के बेसिस पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है आपका, दिस ट्रिक्स बिलोंग्स टू दी सेम। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से सेल से स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं। तो सही मेथड क्या है, जिसके लिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो उसको याद करने का सही मेथड क्या है, कई जगह बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जाओ गाजियाबाद, जाओ गाजियाबाद सिटी। सिटी को हम लिखेंगे CTS। अब क्योंकि हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पर्म वर्ड को, स्पर्मेटो को कॉमन रखेंगे और उसके पीछे पीछे वर्ड्स को चेंज करते हुए जाएंगे। तो जे से जाओ, जे से जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल्स, ठीक है। अब गाजियाबाद है तो जी से हो गया
गोनिया, जी स्टैंड फॉर द गोनिया, तो स्पर्मेटो हमने कहा था हम कॉमन रखेंगे, सो स्पर्मेटो और जी से गोनिया, तो ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर आगे आपका सी, टी और एस, अगेन हमने कहा था हम स्पर्मेटो को कॉमन रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्टैंड फॉर दी स्पर्मेटो, जो कि कॉमन है हर किसी के लिए, साइट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्पर्मेटो साइट्स। ठीक है, देन अगेन टी, तो टी इज फॉर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड, टी आई डी लास्ट में लगा देंगे, स्पर्मेटिड। यहाँ पे हो गया एस, एस के लिए हम लगाएंगे स्पर्म्स, तो क्या बन गया, जाओ गाजियाबाद सिटी, और एस टी एस जर्मिनल सेल हो गए, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया आता है, देन स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स आते हैं, देन उसके बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ट्रिक नंबर 3। ये है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए, कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किस मेथड में होता है, किस मोड से होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की ट्रिक है, अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन फीमेल की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे। ह्यूमन फीमेल में हम मिल्क के फॉर्मेशन को, मेमोरी ग्लैंड को याद करेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड को याद करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे तुम दिल्ली इलाहाबाद, तुम दिल्ली इलाहाबाद लखनऊ घूमने गए, तुम दिल्ली इलाहाबाद लखनऊ घूमने गए, तो टी से हो गया तुम दिल्ली इलाहाबाद घूमने गए। अब इसको कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले बहुत सारे मेमोरी एल्वोलाई होते हैं, तो यहाँ पर आपने लिख लिया मेमोरी एल्वोलाई, ये आपने सबसे पहले लिख लिया, मेमोरी एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, अब मेमोरी एल्वोलाई के बाद आप इसको फ्लो चार्ट में जाओगे, तो देखो क्या है, दिल्ली, तुम दिल्ली है ना, तुम, तो टी से तुम, टी से टिब्यूल, मेमोरी विल बी कॉमन, यहाँ आ जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स, टी से तुम, टी से टिब्यूल्स, टी से तुम, टी से टिब्यूल्स, तो मेमोरी टिब्यूल्स। देन फिर से फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर लिखेंगे मेमोरी, अब दिल्ली, दिल्ली का क्या बनेगा, डी, तो दिल्ली डी यानी डक्ट। सबसे पहले मेमोरी एल्वोलाई एज इट इज लिखा आपने, उसके बाद मेमोरी टिब्यूल्स, तो टी से तुम से टी बन गया, मतलब पहला लेटर हिंदी में त और टी। ठीक है, यहाँ पर बन गया दिल्ली, डक्ट बन गया आपका, डी डी और डी, यहाँ पे दिल्ली हो गया डक्ट। देन अगेन एरो, फिर से आपका मेमोरी बन जाएगा, यहाँ पे एक एम कम हो गया, इस एम को लिख लीजिए। ठीक है, मेमोरी डक्ट आ गया, अब मेमोरी डक्ट से क्या आएगा, मेमोरी एम्प्यूला, तो एम्प्यूला से इलाहाबाद, इंग्लिश में अगर आप लिखो तो इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हो गया ये, तो मेमोरी एम्प्यूला इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है इलाहाबाद हिंदी में नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इलाहाबाद लिख सकते हो। सो यहाँ से तुम से टिब्यूल, डी से दिल्ली डक्ट हो गया, और इलाहाबाद से हो गया एम्प्यूला। ठीक है, तो मेमोरी एम्प्यूला तक आए। अब मेमोरी एम्प्यूला के बाद आएगा लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। अब लेक्टिफेरस डक्ट के लिए एल से लखनऊ, तो एल से हो गया लखनऊ घूमने गए, ये हमने ऐसे ही बनाया हुआ है घूमने गए, ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। तो तुम दिल्ली इलाहाबाद लखनऊ घूमने गए। आप इसको अगर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है ना, तो आप इसे काट के इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ताकि आप स्पेलिंग एकदम से मैच कर पाओ, इलाहाबाद लिख लो आप। ठीक है, सो दीज आर दी 4 ट्रिक्स फॉर टुडे। आपको अगर ये अच्छी लगती हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको और भी बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए तो उसकी सीरीज़ पूरी हमने चालू की है, सीरीज़ के अंदर नई नई ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ट्रिक्स कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।